अध्याय 20 उधार भाग 2। रुमाल के कोने पर एक तराजू बना हुआ था जिसके दोनों ओर एक तलवार और एक ढाल थी। ये हाउस ऑफ एक्सेस का प्रतीक था। ये पैटर्न, जैसा कि आप जानते हैं, ये ड्यूक ऑफ एक्सेस का प्रतीक है। मैं इसे उधार के रूप में उपयोग करूंगा। मैं ये नहीं बता सकता था कि मैं वास्तव में कौन था। मैं यहाँ अपने परिवार के दूसरे बेटे के रूप में नहीं आया था। ठीक है, मैं आपको भुगतान करने के लिए 3 दिन दे सकती हूँ। धन्यवाद। डिब्बे वाला कागज का थैला प्राप्त करने के बाद मैंने थोड़ा सिर हिलाया और पीठ फेर ली। यह एक अप्रत्याशित खर्च था। क्या मुझे रैना को उपहार देना चाहिए? तभी अचानक जो माना मैंने पहले तैयार की थी वो तुरंत मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मेरी मांसपेशियां जाग उठीं जैसे ही मैं घूमा। फिर एक झटके में मैंने अपनी तलवार निकाली और ऊपर की ओर वार किया। एक धात्विक टक्कर के साथ खंजर विक्षेपित हो गया। क्या? एक महिला का चेहरा सदमे से विकृत दिखाई दिया, जैसा कि उम्मीद थी। हालांकि वास्तव में उम्मीद करने के लिए कुछ भी नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपनी तलवार घुमाई और हमलावर के अंगों को काट दिया। नहीं, अवतार के एक सदस्य के। दुकान में एक तीखी चीख गूंजी। मैंने एक जादुई जवाबी हमले के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, कोई हमला नहीं हुआ। आखिरकार मूल कहानी में यह व्यक्ति एक मुखबिर था, न कि एक लड़ाकू। तुम कौन हो? उसके अंग अब कटे हुए थे। वो फर्श पर गिर पड़ी। उसने अपना सिर उठाया और दांत पीसते हुए मुझे घूरने लगी। ये बहुत दर्दनाक रहा होगा, लेकिन शायद दर्द अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था। शायद एंडोर्फिन इसे सुन्न कर रहे थे। फिर भी जिस तरह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसे देखते हुए ये जल्द ही शुरू हो जाएगा। केवल संगठन का नाम जानने से कुछ नहीं होता। तुम ड्यूक ऑफ एक्सेस से संबद्ध हो। संगठन का पर्दाफाश नहीं हो सकता था। चिंता मत करो, केवल मैं ही जानता हूँ। क्या? मुझे लगता है कि तुम बस बदकिस्मत थी। ये किस तरह की बकवास है? उसके शब्द कभी खत्म नहीं हुए। मुझे सुनने का मन नहीं था, इसलिए मैंने एक ही वार से उसकी जान ले ली। है, नायिका का अतीत सामने आता है। राजकुमार रैना से अपनी सगाई तोड़ देता है, लेकिन फिर भी ये उसे पूरी तरह से अलग करने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक्सेस परिवार साम्राज्य की स्थापना के बाद से वफादार शूरवीर रहा था, और रोगेलिया परिवार व्यापारियों का एक वंश जो शुरुआती दिनों से वफादार रहा था। साम्राज्य की वित्तीय रीढ़ से लेकर वितरण, अर्थव्यवस्था और जनभावना तक रोगेलिया परिवार का लगभग हर चीज में हाथ था। उस प्रभाव ने सदियों तक टिके रहा। यदि ड्यूक ऑफ एक्सेस साम्राज्य की रक्षा करने वाली तलवार और ढाल थे, तो ड्यूक ऑफ रोगेलिया वो स्तंभ थे जिसने इसे बनाए रखा था। वे 2 ड्यूकल घरों में से एक यूं ही नहीं है। रैना ऐसे परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। नायिका एक संत के रूप में कितनी भी पूजनीय क्यों न हो, रैना ने उसे कितना भी धमकाया हो, भले ही राजकुमार ने सगाई तोड़ने के बहाने के तौर पर उसका इस्तेमाल किया हो, रोगेलिया परिवार की बेटी के रूप में रैना की स्थिति ने पूर्ण अलगाव को असंभव बना दिया। यदि नायिका साम्राज्य की संत थी, तो रैना उसका एक स्तंभ थी। और फिर भी रैना एक ऐसी घटना में फंस गई जिसने लगभग रोगेलिया परिवार में उसकी स्थिति छीन ली थी। वो घटना थी अवतार, अस्त्रिया साम्राज्य को गिराने के लिए काम करने वाला एक संगठन। इस समय उनका अस्तित्व पूरी तरह से छिपा हुआ था, लेकिन नायिका के अरकाना में प्रवेश करने के 3 साल बाद उन्होंने खुले तौर पर काम करना शुरू कर दिया और एक कुख्यात प्रतिष्ठा हासिल कर ली। ये दुकान एरिन अवतार की शाखाओं में से एक थी। समस्या? रैना यहाँ की नियमित ग्राहक थी। केवल उसी के आधार पर कुछ संयोगवश पिछली घटनाओं के साथ मिलकर अफवाहें फैलने लगीं। लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि रैना अवतार के सहयोगियों में से एक थी। एक पल में उसे त्याग दिया गया। मुझे उस स्थिति के बारे में पढ़ना याद है। पीछे मुड़कर देखें तो ये सरासर डायन शिकार था। किसी ने उसकी नहीं सुनी। यहाँ तक कि जब उसने सबूत पेश किए तो किसी ने देखने की परवाह नहीं की। बस ऐसे ही रैना एक अदृश्य बलि का बकरा बन गई, एक कूड़ेदान जिसमें लोग अपनी निराशाएं डाल सकते थे। उसने एक ऐसे सच का बोझ उठाया जिसे कोई नहीं जानता था, और ऐसी दुर्भावना जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। अगर तुमने हीरोज में दुकान नहीं खोली होती तो ये सब नहीं होता। मैंने उस लाश से फुसफुसाया जो अब हमेशा के लिए शांत थी। मेरा शरीर कांप रहा था। ये पहली बार था जब मैंने किसी की जान ली थी, वो कितनी भी नीच क्यों न रही हो, ये कितना भी जरूरी क्यों न रहा हो। कंपी नहीं रुक रही थी। किसी को काटने की अनुभूति धुंधली लग रही थी। एक भारी बेचैनी मुझ पर हावी हो गई, जिसके बाद डर आया।
क्या मैं वास्तव में इस भावना का आदी हो सकता हूँ? ये डरावना है, लेकिन रैना को फिर से उस क्रूर भाग्य से पीड़ित होने का विचार उसने मुझे और डरा दिया। इसलिए मुझे इसका आदी होना पड़ा किसी तरह। धीरे धीरे इसके साथ मैं उधार रद्द कर दूंगा, ये कहते हुए मैंने कागज का थैला हवा में उछाला और उसे सफाई से काट दिया। एक मीठी खुशबू और एक नीली धुंध धीरे धीरे लाल दुकान में फैल गई। मेरी हरकतें निश्चित रूप से तेज मजबूत थीं। अतीत में शायद मैंने उस अप्रत्याशित हमले पर प्रतिक्रिया भी नहीं की होती। अगर की भी होती तो ये एक मुश्किल लड़ाई होती। ये तरीका वास्तव में सही जवाब था। मैं अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था और मैं भाग्यशाली रहा। अगर मैं अब इतना सक्षम था तो अगले हफ्ते फाइनल में मेरे पास एक वास्तविक मौका था। मैंने अपने कांपते हुए शरीर को शांत किया और गली में कदम रखा। अन्ना। मेरे सामने रैना की निजी दासी अन्ना खड़ी थी। कहानी जारी रहेगी।